आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राजनीतिक फैसले पर बात करने जा रहे हैं जिसने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या यह एमसीडी के सुधार के लिए उठाया गया कदम है या फिर एक और राजनीतिक चाल? बीजेपी का एमसीडी को एकीकृत करने का फैसला, क्या इस पर सवाल उठने चाहिए? दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर कई विवाद उठ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने एमसीडी के एकीकरण का ऐलान किया, लेकिन यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह सुधार का कदम है या सिर्फ राजनीति के एक बड़े खेल का हिस्सा। एमसीडी को एकीकृत करने के साथ बीजेपी ने 272 से घटाकर 250 सीटें करने की घोषणा की। इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों में आक्रोश है और इस पर लगातार बहस हो रही है। चुनाव आयोग की घोषणा से एक दिन पहले यह फैसला क्यों लिया गया? क्या इसे राजनीति के नजरिए से देखा जा सकता है? यह फैसला सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं को नजरअंदाज करते हुए एमसीडी के इस कदम को बहुत से राजनीतिक जानकार एक राजनीतिक आडंबर मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में भी ऐसी ही स्थिति पर अपना निर्णय दिया था। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत चुनाव समय पर होने चाहिए और अगर कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा नहीं है तो चुनावों में विलंब नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने अचानक यह बदलाव क्यों किया? क्या यह अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने और सत्ता में बने रहने के लिए एक सोची समझी चाल है? विरोधी दलों का आरोप है कि बीजेपी का यह कदम न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि यह दिल्ली के नागरिकों के साथ भी धोखा है। क्या आप भी इस राजनीतिक खेल को लेकर सवाल उठा रहे हैं? क्या एमसीडी के एकीकरण को लेकर आपका नजरिया भी बदला है? हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं और इस मुद्दे पर विचार साझा करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप इस तरह की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहें। इस मामले में और कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढने की आवश्यकता है। क्या एमसीडी चुनावों का समय पर होना महत्वपूर्ण है या फिर राजनीति की मजबूरी के तहत फैसले लिए जा रहे हैं? इस मुद्दे पर और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें और हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। यही सही समय है जब हमें अपनी आवाज उठानी होगी संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद।